जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जो सिर्फ एक टीनेजर था जब उसकी मौत हो गई। हम बात कर रहे हैं 3300 साल से भी पहले की। एक बहुत ही शक्तिशाली मिस्र के राजवंश का वो आखिरी वारिस था। उसकी कहानी सोना, रहस्य और मॉडर्न साइंस का एक ऐसा जबरदस्त कॉकटेल है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। तो चलिए किंग टट की इस दिलचस्प गाथा में उतरते हैं। तो ये पूरी कहानी एक सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जिसने, आप मानेंगे नहीं, 100 साल से भी ज्यादा वक्त से पूरी दुनिया को उलझा रखा है। जब से 1922 में किंग टट का मकबरा मिला, तब से लेकर आज तक ये सवाल इतिहासकारों और वैज्ञानिकों दोनों की नींद उड़ाए हुए है। और वो पहेली क्या है? यही कि आखिर ये किशोर राजा था कौन? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी कम उम्र में उसकी मौत कैसे हो गई? क्या ये एक नेचुरल डेथ थी या फिर इसके पीछे कोई और गहरी खतरनाक साजिश छिपी थी? तो चलिए अब मिलते हैं उस लड़के से जो उस मशहूर सोने के मास्क के पीछे छिपा था। ये चेहरा फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने तैयार किया है। ये हमें सीधे तूतनखामुन के पास ले जाता है, जिसे दुनिया आज किंग टट के नाम से जानती है। अब देखिए, बात यह है कि वो कोई मामूली राजा नहीं था। वो अपने खानदान का आखिरी वारिस था। सोचिए, आखिरी चिराग। उसकी अचानक मौत का मतलब था एक पूरे के पूरे राजवंश का अंत। और बस इसी वजह से उसकी मौत को लेकर इतनी अटकलें लगाई गईं, जिनमें सबसे सनसनीखेज थ्योरी है मर्डर की। चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं, लगभग 100 साल पीछे। उस लम्हे में जब इस भूले बिसरे राजा की कहानी दुनिया के सामने दोबारा आई। और ये एक ऐसी खोज थी जिसने आर्कियोलॉजी, मतलब पुरातत्व की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1922। एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, हॉवर्ड कार्टर। सालों से वो मिस्र की उस मशहूर राजाओं की घाटी में खाक छान रहे थे। और फिर सालों की नाकामी के बाद आखिरकार उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तूतनखामुन का मकबरा, जो लगभग वैसा का वैसा था जैसा हजारों साल पहले उसे बंद किया गया था। और कार्टर को अंदर जो मिला वो तो बस होश उड़ा देने वाला था। आज तक किसी भी राजा का इतना अमीर खजाना नहीं मिला था। सिर्फ सोने की चमक दमक वाली चीजें ही नहीं थी जो अगले जन्म के लिए रखी गई थीं, बल्कि रोजमर्रा की चीजें भी थी। सोचिए, बोर्ड गेम्स, एक कांसे का रेजर, यहां तक कि खाने पीने का सामान और वाइन भी, ताकि अगले जहां का सफर अच्छा रहे। लेकिन इस सारे सोने और शान शौकत के बीच एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जो असली खजाना था, यानी खुद किंग टट की मम्मी, वो एक बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। और उसे निकालने का जो तरीका अपनाया गया, उस पर आज भी बहस होती है। हुआ ये कि खजानों की लिस्ट बनाते बनाते कई महीने बीत गए। फिर कार्टर आखिर में मम्मी तक पहुंचे। लेकिन एक दिक्कत थी, दफनाते वक्त जो खास तेल और लेप, मतलब रेजिन, इस्तेमाल हुए थे, वो हजारों सालों में सीमेंट की तरह सख्त हो चुके थे और टट की बॉडी उसके सोने के ताबूत से बुरी तरह चिपक गई थी। खुद कार्टर ने लिखा था कि वो कितने लाचार थे। वो कीमती मम्मी ताबूत में एकदम फंसी हुई थी। उसे बाहर निकालने की सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। सवाल वही था, अब क्या किया जाए? तो कार्टर ने जो रास्ता निकाला वो काफी कंट्रोवर्शियल था। पहले तो उन्होंने सोचा कि मिस्र की चिलचिलाती धूप में ताबूत को रखने से शायद वो रेजिन पिघल जाए। लेकिन जब वो तरीका फेल हो गया तो उन्होंने वो कदम उठाया जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर देता है। उन्होंने छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल किया। जी हां, उन्होंने मम्मी का सर अलग किया और सोने के गहनों से बॉडी को निकालने के लिए लगभग हर बड़े जोड़ को काट डाला। अब कार्टर ने अपने इस काम को डिफेंड भी किया। उनका कहना था कि अगर वो ममीज को काट कर बाहर नहीं निकालते तो चोर सोना चुराने के लिए उसे वैसे भी चीर फाड़ देते। और सच कहूं तो उन दिनों की आर्कियोलॉजी में खजाने को मम्मी से ज्यादा कीमती समझा जाता था। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दशकों बाद आर्कियोलॉजी की दुनिया काफी बदल चुकी थी। अब फोकस खजाने पर नहीं बल्कि जानकारी हासिल करने पर था। और इसी बदलाव के साथ उस मकबरे में साइंस ने एंट्री मारी, नए नए एडवांस टूल्स के साथ। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि टेक्नोलॉजी ने हमारी समझ को कैसे बदला। 1968 में एक एक्सरे हुआ और एक चौंकाने वाली बात पता चली। तट की छाती की हड्डी और सामने की पसलियां गायब थीं। फिर आया साल 2005 और टेक्नोलॉजी ने एक लंबी छलांग लगाई, सीटी स्कैन के साथ। तो ये सीटी स्कैन आखिर है क्या? आसान भाषा में समझिए।
जैसे किसी चीज को काटे बिना उसके अंदर की एक एक परत को देख लेना। ये मशीन सैकड़ों एक्सरे तस्वीरों को जोड़कर एक 3D मॉडल बना देती है। मतलब साइंटिस्ट अब मम्मी को हाथ लगाए बिना ही उसके अंदर झांक सकते थे। अब इस नई टेक्नोलॉजी से उम्मीदें तो आसमान छू रही थी। क्या साइंस आखिरकार उन दो सबसे बड़े सवालों के जवाब दे पाएगी जो किंग टट से जुड़े थे? पहला, उसकी मौत हुई कैसे, और दूसरा, जब उसकी मौत हुई तब वो कितने साल का था। लेकिन साइंस की राह भी सीधी नहीं होती। वो $1 मिलियन का स्कैनर, जिसे बड़ी मुश्किल से मकबरे तक लाया गया था, अचानक बंद पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसके एक पंखे में रेगिस्तान की रेत घुस गई थी। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि एक गार्ड ने घबराकर मजाक में कह भी दिया, ये तो फैरो का श्राप है। खैर, किस्मत अच्छी थी। टीम ने प्रॉब्लम ठीक कर ली और मशीन दोबारा चल पड़ी। और स्कैन एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उससे 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज बनी, एक से बढ़कर एक। ये पहली बार था जब साइंटिस्ट तट की बॉडी को सिर से लेकर पैर तक इतनी बारीक डिटेल में देख पा रहे थे। ये स्कैन एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तट की कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। उसके परिवार को देखना होगा और उस उथल-पुथल भरे दौर को समझना होगा जिसमें वो जी रहा था। तट से पहले जो फैरो था वो था अखेनातीन, जो शायद उसका पिता ही था। वो एक तरह का क्रांतिकारी था, या कह लें, जैसा कि एक इतिहासकार ने उससे कहा, थोड़ा सनकी। उसने सदियों से पूजे जा रहे देवता आमून पर हमला बोल दिया, उसके मंदिर बंद करवा दिए और एक नए देवता एटन यानी सूरज की पूजा शुरू करवा दी। इस एक कदम से पूरे मिस्र में खलबली मच गई थी। और यहीं पे टॉट का रोल बहुत अहम हो जाता है। जब वो गद्दी पर बैठा तो उसका नाम था तूतनखातेन, लेकिन उसने जल्द ही अपना नाम बदलकर तूतनखामून कर लिया, जिसका मतलब है आमून की जीती जागती तस्वीर। मतलब उसने अपने बाप की क्रांति को पूरी तरह पलट दिया, पुराने तौर तरीके और पुराने देवताओं को वापस ले आया, जैसे कि परलोक के देवता ओसाइरिस, जो इस तस्वीर में उसके साथ हैं। तो ये पूरी गाथा हमें दिखाती है कि आर्कियोलॉजी कितनी बदल गई है। कहाँ हॉवर्ड कार्टर का जमाना था जब फोकस सिर्फ खजाने पर था, और कहाँ आज का दौर है जब सारा ध्यान डेटा पर है। अब मकसद सिर्फ सोना ढूंढना नहीं है, बल्कि जिंदगी की बारीकियों को समझना और मौत के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाना है। किंग टट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नई टेक्नोलॉजी आएगी और नए राज खुलेंगे। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर हम आज 3300 साल पुराने एक राजा को बिना छुए डिजिटल तरीके से उसके अंदर झांक सकते हैं, तो आने वाले कल में हम अपने अतीत के और कौन-कौन से बड़े रहस्य सुलझाने वाले हैं।